उसने प्लेट खींचा, उसने खाना फेंका। खाना अमल क्या कर रहे हो अमल? जब लोग बाहर से दौड़ के आए तो कोनिका जी का ये कहना था अमाल ने खाना छीन के फेंका। यार उसके हाथ से खाना छीन लिया उसे। तूने खाना के ऊपर प्लेट तोड़ा है। वो खुद क्या कर रही है उनको पता ही नहीं है, मतलब वो मौके ढूंढती रहती है लिटरली सुरसुरी लगाने की। वो कहते हैं ना घी डाल रहे हो आग में, मिर्च मसाला, सो इट्स वेरी स्कैरी। और फरहाना ने भी उससे पहले वाले वीकेंड पे ये कहा कि हाँ मैं खुद उकसाती हूँ और मैंने अमल को उकसाया है। कुछ जैसे बी ग्रेड आदमी की कंप्लेन करूं मैं? क्या बोला तूने अभी? किसकी complaint कौन सा आदमी? बी ग्रेड बोल रही है। There was Sameer Soni who had come. He didn't come out of his personality just to show अरे बिग बॉस में हूँ ना तो चलो मैं यहाँ पे कुछ तमाशा करूँ, नहीं। I think same is गौरव। Brilliantly, बहुत स्मार्टली खेल रहा है और बहुत आराम से चल रहा है कछुए की चाल। तान्या मित्तल और उनकी भी काफी जोड़ी दिखाई जा रही है, आपको उन दोनों के रिश्ते के लिए क्या कहना है? इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। जहाँ अमल थोड़ा सा गुस्से वाला लड़का है, वेरी बॉय बॉय, वहाँ पे वो बड़ी शांत स्वभाव की है, उसके गुस्से को भी बहुत अच्छे से हैंडल करती है उसका टेस्ट। इट्स अ नाइस फ्रेंडशिप। दोस्त ऐसे ही होते हैं। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बबेली और आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ी हैं अमाल के फेवर में बात करने के लिए उनकी प्यारी रोशन मैम। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। पहले तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको अमाल का गेम फिलहाल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा। कुछ ऐसी फीडबैक जो आप देना चाहें अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं जब से नोट वाला चीज़ हुआ है, फरहाना के साथ लड़ाई हुई है, चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। आपको क्या लगता है कि एक फीडबैक अगर आप उनको देना चाहें तो? बहुत अच्छा है। ही इज बीइंग रियल, ही इज थ्रू आउट रियल। वो फीडबैक्स जब वीकेंड के बाहर में उसे दिए जाते हैं उन्हें भी वो प्रॉपरली हैंडल करता है, डील करता है उस तरह से, बिकॉज उसके लिए एक नई जगह है। ही इज कमिंग फ्रॉम अ म्यूजिक इंडस्ट्री, अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, जिसके लिए बिग बॉस का हाउस टेलीविजन वाले लोगों के लिए बहुत आम है, जी लेकिन बिल्कुल। उसके लिए एकदम। तो उसे जो भी फीडबैक मिलता है सलमान सर से, उसके डैड से, या कि जिस किसी से भी, उस फीडबैक को वो अप्लाई करता है और उस पर वर्क करता है। सो दैट्स ब्यूटीफुल। वाओ मैम, तान्या मित्तल और उनकी भी काफ़ी जोड़ी दिखाई जा रही है। तान्या मित्तल उनसे कहीं ना कहीं लव एंगल वाला फेस दिखाने की कोशिश करी है, या कहें तो एक इक्वेशन दिख रहा है दोनों के बीच में। आपको उन दोनों के रिश्ते के लिए क्या कहना है? इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। बहुत अच्छी दोस्ती है। मतलब इट्स अ कंप्लीट ऑपोजिट। जहाँ अमल थोड़ा सा गुस्से वाला लड़का है, वेरी बॉय बॉय, वहाँ पे वो बड़ी शांत स्वभाव की है, मतलब बिल्कुल छिचोरी हरकतें नहीं करती है, उसके गुस्से को भी बहुत अच्छे से हैंडल करती है उसका टेस्ट। सो इट्स अ नाइस फ्रेंडशिप। दोस्त ऐसे ही होते हैं। और इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स यार, कि भाई लव एंगल है। अरे दोनों मैच्योर्ड लोग हैं, एंड आई थिंक हम कोई नहीं होते इस बारे में कहने वाले। टुडेज जेनजी एंड टुडेज जनरेशन, और इवन दिस यंगर, ये वाली जो ये जेनजी नहीं है लेकिन ये सब अपना फैसला खुद करेंगे। तो इन केस अगर उनका कोई लव एंगल बनता है तो क्या आप लोगों की तरफ से यस होगा? देखिए हम, जैसे मैंने कहा कि हम कोई नहीं होते यस बोलने वाले। इट इज़ दे हु हैव टू डिसाइड देयर लाइफ। क्या हमारे नो होने से नहीं होगा क्या? नहीं। हमारे यस होने से उनके नो होने से हो जाएगा क्या? नहीं ना। सो इट इज़ देयर। आई लाइक हर। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको तानिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत एक स्वभाव जो उसका है, बहुत संभाल के चलने वाली लड़की है, बदतमीज़ नहीं है, छिचोरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, उस तरह की। तो आई लाइक हर एज अ पर्सन। आई लाइक। वाओ मैम, अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है वो फरहाना और अमाल की हुई है। खाना की थाली भी छीन ली गई थी और निवाला, उस पे आपका क्या टेक ऑन है? क्या वो एक्सट्रीम हो गए थे, या फरहाना की भी गलती थी उस चीज़ पे, उस पूरे सिनेरियो पे आपका क्या टेक ऑन है? देखिए, जैसे वीकेंड के बार पे भी कहा गया और फरहाना को वार्निंग दी गई है कि फरहाना डोंट पोक। आप पोक करते हो, और फरहाना ने भी उससे पहले वाले वीकेंड पे ये कहा कि हाँ मैं खुद उकसाती हूँ और मैंने अमल को उकसाया है, मैंने पोक किया है उसको। सो दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि इवन वीकेंड के बाहर पे सलमान खान ने भी ये बात कही कि यू नीड टू स्टॉप पोकिंग, इनफ इज़ इनफ। और उसने खुद उससे पहले वाले वीकेंड पे जब ये सारे इंसिडेंट हुआ था तभी भी उसने ये कहा हाँ मैंने उसको जानबूझ के पोक किया। सो इफ़ यू पोक समवन, इफ़ आई पोक यू, यू विल ऑल्सो रिएक्ट। भाई हम कोई साधु संत तो है नहीं कि हमें सुइयाँ चुभोते जाएंगे, हम अपनी मोक्ष स्थिति में बैठे हुए, ऐसा तो है नहीं ना। तो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। तो उसने रिएक्ट किया, उसने प्लेट खींची, खाना तो फरहाना ने फेंका, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो हम सब ने देखा है। उसने देखो उसके प्लेट में खाना आता, अगर वो फेंक तब हम उसके बारे में कहते हैं, लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उस चीज़ पे हम कैसे कहें? उसने प्लेट खींचा,
उसने खाना फेंका, राइट? उसने कहा पहले बी ग्रेड, फर्स्ट फरहाना सेड इट. इट्स वेरी मच लाइक जब जी. असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई हुई थी तो असीम ने कहा था उसको कुत्ता, तो सिद्धार्थ ने पलट के उसको बोला था तेरा बाप कुत्ता. तो वो एकदम फ्लो में जाता है ऐसे. इट्स लाइक डेलिबरेटली नहीं कही जाती है कोई चीज़ें या की जाती है. और जो एहसास होने पे अमाल ने आई थिंक सॉरी भी कहा उससे जाके, शहबाज ने उसे एक्सप्लेन किया तो उसे रियलाइज़ हो कि हाँ मेरी उसकी है, मैं उसकी बात करूँ, हम क्यों कहीं और जाएँ. आपको क्या लगता है कि अमाल को किससे बच के रहना चाहिए जो हाउस में उनके दोस्त भी बन के उनका पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं? सी आई थिंक दोस्त वालों में तो ऐसा कोई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब जो बाहर भी निकल गए हैं, वेदर इट इज़ ज़िशान, बसीर, जो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू नो. ज़िशान जी थोड़े से इधर उधर बाहर निकलने के बाद में, लेकिन आई थिंक अभी संभल भी गए. ही इज़ नाउ अगेन ही इज़ रियलाइज यस दोस्त है. तो और जो अंदर है उसमें दोस्तों में तो ठीक है, ही नोज़ हाउ टू बैलेंस इट. वो अपने हिसाब से the only person he should stay away from is फरहाना, definitely फरहाना, you know. और शायद सलमान सर ने कहा था कि नेहल तुम्हारे कान भर रही है, तो नेहल भी बाहर हो गई है. तो उस बारे में तो मैं कहना नहीं चाहूँगी कुछ, बिकॉज वहाँ पे इतना कुछ था भी नहीं अमल का नेहल के साथ में. तो इट्स मोर ऑफ फरहाना whom he should be little off. And then the second person I would say is कुनिका जी. कुनिका जी, उनका गेम आपको किस वे में लग रहा है कि वो खुद क्या कर रही है उनको पता ही नहीं है. मतलब वो मौके ढूंढती रहती है लिटरली सुरसुरी लगाने की इन ऑल द सिचुएशन. एक हुई थी सुरसुरी वाली सिचुएशन जी. जहाँ सलमान सर ने खुद इस बात को, उसके बाद में यही प्लेट वाली सिचुएशन जिसमें कुनिका जी ने अमाल से पहले कहा अमाल नहीं 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 मत लड़ मत लड़. अमाल चला गया दरवाजे के पास, फिर उसने कुछ कहा के बाद में लेटर हाँ. वो जब वापस आया तो कुनिका ने जी कहा अमाल लड़. ट्वाइस शी सेड लड़, अभी लड़. और जब ये सारा तमाशा चला प्लेट का और ये और वो, उसने खाना फेंका. जब लोग बाहर से दौड़ के आए तो कुनिका जी का ये कहना था अमाल ने खाना छीन के फेंका. अमाल ने खाना छीन के नहीं फेंका, खाना तो फरहाना ने फेंका. सो हर स्टेटमेंट्स, हर वर्ड्स आर समथिंग जो कि सुरसुरी लगा जाते हैं. इवन नेहल वाली ये जो सारी सिचुएशन हुई थी फरहाना और नीलम की, वहाँ भी सलमान सर ने क्लियर किया कि नचनिया तो उसने बोला ही नहीं था, विच इज़ ट्रू. उसने बोला उसके इशारों पे नाच रही, ये फरहाना ने कहा. फरहाना ने नचनिया वर्ड यूज़ नहीं किया. सो हियर शी चेंजेस द होल थिंग एंड क्रिएट्स दैट, वो कहते हैं ना घी डाल रहे हो आग में, मिर्च मसाला. सो इट्स वेरी स्कैरी कि पता नहीं अमल के साथ भी कभी किस वक्त क्या फिर बोल दे जो. तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुड स्टे अवे. मैम, हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा पोस्ट भी डब्बू मलिक सर ने डाला हुआ है कि अब बहुत हो गया, म्यूज़िक की इंडस्ट्री है. तो कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि अमाल अब वॉलंटरी एग्जिट लेने वाले हैं बिग बॉस में. इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आई थिंक डब्बू ने कहीं भी नहीं लिखा कि भाई अमाल आ रहा है वापस. डब्बू ने ये लिखा अब बहुत हो गया. उसको अगर मैं एलैबोरेट करूँ, मतलब फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव जो लोगों को समझना चाहिए. प्रॉब्लम ये है ना कि लोग ना अपना ही इंटरप्रिटेशन बना देते और उसका मतलब पता नहीं क्या बना देते. इट्स टोटली, एंड इट वाज जस्ट वेंट वायरल कि अमल बाहर आ रहा है, अमल निकल रहा है, बीमार हो गया, ये है वो. उन्होंने ये कहा बस अब बहुत हो गया. मतलब कि भाई अभी हम अपने म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारी दुनिया म्यूजिक की है ना. 28 को गाना रिलीज हो रहा है जिसका ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस पहले ही कर दिया है, उसके पेज पे भी वो चीज़ अनाउंस हो गई. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट इट सेज. इट नोवेयर सेड कि भाई अमल को हम लेके आ रहे हैं बाहर और समथिंग लाइक दैट. व्हाई? ही इज प्लेइंग वेरी वेल, ही इज डूइंग सुपर्ब. वाओ. मैम, आपको लग रहा है कि तान्या और उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है, जो कि हमें दिख भी रही है, बट क्या कहीं ना कहीं अमाल तान्या के कारण थोड़ा ज़्यादा उठ के नहीं आ पा रहे हैं या ओवर शेडो हो रहा है तान्या के कारण उनका गेम? वो दोस्ती कहीं ऐसा नहीं कि बाहर आके भी खेल सकते हैं, लेकिन दोस्ती उनके हावी तो नहीं हो रही है? नहीं, ये तो कल ऐसे ही बस ऐसा एक सेंटेंस कह दिया गया है विच हैज़, आई डोंट थिंक सो उसमें एक रत्ती भर भी सच्चाई है. बिकॉज अमल को कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता. अमल इज़ अ फ्री बर्ड, यू नो. और अमल तो दिख रहा है भाई, सारी दुनिया कह रही है कि यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट तो है ही नहीं कहीं पे कि तान्या की वजह से अमल नहीं दिख रहा है. इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीलम थोड़ा अपने इर्द गिर्द चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही है अमल से. इट इज़ नॉट तान्या. इवन व्हेन इट वाज नॉमिनेशन केस में उसको बचाने की चीज़ें, इवन जो चिट्ठी वाली चीज़ फरहाना के साथ जो लड़ाई थी उसकी भी नीलम थी. इवन जो तानिया वाली जो लड़ाई हुई जिसमें सब ने उसको बॉयकॉट किया, वहाँ भी मुद्दा नीलम से ही जुड़ा हुआ था. तो कहीं ना कहीं दैट इज़ समथिंग विच ही नीड्स टू बी केयरफुल कि भाई
अपनी लड़ाई अपने लिए, दूसरों के लिए डोंट गो ओवर द बोर्ड, दैट इज समथिंग ही शुड। आपको लगता है नीलम सिंपैथी कार्ड ज्यादा खेल रही है विक्टिम यस, शी इज नाइस। नीलम बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर है, लेकिन आई थिंक शी शुड, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, हर चीज़ जब आप ओवर करोगे ना तो वो फिर लोगों को इरिटेट करने लगती है। तो कोई भी चीज़, भले भले अभिषेक का वो हुड पे एक पॉइंट के बाद नहीं पसंद आता। सो एवरीथिंग शुड बी डन इन लिमिट्स एंड प्ले इट डिफरेंटली, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सिंपैथी के भाई हाँ, पर इट इज़ फाइन, क्योंकि क्या है, हर किसी का अपना एक हथियार होता है जी। कुछ लोगों के हथियार आंसू होते हैं, कुछ लोग अपने बल पे, कुछ लोग अपने दिमाग से। सो शी इज यूजिंग दैट बिकॉज शी इज गुड एट इट, सो विच इज एब्सोल्युटली ओके। वाओ। आपको क्या लगता है अभी आप टॉप 5 में किसको देख सकते हो? मैं टॉप 5 में अमल को देखती हूँ डेफिनेटली। टॉप 5 क्या, मैं तो टॉप 3, वो जो लास्ट 2 खड़े होते हैं ना सलमान सर के साथ, जी। मैं वहाँ पे अमल को देखती हूँ, और मैं अमल को डेफिनेटली विनर देखती हूँ। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट हिम एज द विनर फॉर श्योर। मैं तानिया को भी देखती हूँ, क्योंकि लड़की में बहुत ठहराव है, बैलेंस करके बहुत अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाती है। सो आई डेफिनेटली सी हर। आई सी इंटरेस्टिंगली, ये पिछले लास्ट वीक के बाद समवेयर कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो सीइंग गौरव, जो मैं अभी तक नहीं देख रही थी, जी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है उसकी जो चीज़ें हैं। सो आई सी हर ऑल्सो नाउ इन दिस। आई सी, आई डोंट नो, अगर फरहाना पोक करना बंद कर दे, अगर उस तरह की हरकतें करना थोड़ी सी कम कर दे और बंद कर दे, तो मे बी, अदरवाइज आई डोंट सी हर देयर फॉर श्योर। आई सी अभिषेक ऑल्सो देयर। अभिषेक, यस, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें भी है वो। गौरव और इनकी दोस्ती का क्या कहना है आपको, अमाल की? मतलब और इन एंड ऑफ आई थिंक गौरव और अमाल की दोस्ती है ही नहीं, मतलब इट इज जस्ट गेम में, मतलब जैसे दो कंटेस्टेंट्स है बस, उनकी दोस्ती नहीं है। एज अ पर्सनालिटी आपको गौरव का गेम कैसा लग रहा है? सी, गौरव वांट्स टू बी वेरी सेफ, यू नो। आई थिंक क्योंकि जब वो आ भी रहा था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक हिच होता है ना यार, बिग बॉस है, अब्यूसिव है, ये है, वो है, जो बिग बॉस एक्चुअली है वो है, तो वो खुद को संभालना चाहता था। यू नो, देयर वाज समीर सोनी who had come, you know how, so he was very much in his, he didn't come out of his personality just to show, अरे बिग बॉस में हूँ ना तो चलो मैं यहाँ पे कुछ तमाशा करूँ, नहीं। आई थिंक सेम इज गौरव, ही इज प्लेइंग विथ ब्रेन ब्रिलियंटली, बहुत स्मार्टली खेल रहा है और बहुत आराम से चल रहा है, कछुए की चाल जी जीत तक। बिल्कुल। लास्ट में सबसे फेकेस्ट पर्सनालिटी आपको क्या लग रहा है, कौन फेक कर रहा है और वो रियल नहीं है बिग बॉस अभी हाल फिलहाल? अभी जो सारे अंदर हैं उनमें से सारे अंदर हैं, इनमें से फेक तो मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं ये गौरव को ही कहूँगी, क्योंकि गौरव मतलब यू नो just trying to balance between relations, between friends, between the whole tamasha, so somewhere he is not still opening up the way he should. ओके। That's मैम बाहर आके बस 2 लोग, आवेश और ज़ीशान जी का काफ़ी नाराज़गी थी अमाल सर से, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी बोली हैं, और खंजर घोंपना जैसे शब्द यूज़ करें आपने देखा होगा, तो उन दोनों की क्या अभी भी वो लड़ाइयाँ बरकरार रहेंगी बाहर आके? क्या अमाल सर और साथ में देखने मिल सकता है ये रियूनियन? या अच्छा, ये खंजर, ये मुझे पता नहीं किसने कहा था, ये ज़ीशान सर ने बोला है। अच्छा, ज़ीशान सर। जी। मैंने तो ज़ीशान के लिए ये बात कही है, मैंने अभी कुछ रीसेंट इंटरव्यूज़ देखे उन्होंने, जहाँ पे वो अभी अदर साइड, मतलब सडनली अमल के लिए सब कुछ अच्छा ही बोल रही है। मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ उनके देखे थे जहाँ उन्होंने उसे दोगला बोला, और जैसे आपने कहा ये खंजर वाला, ये तो मैंने उस वक्त यही कहा था, मैंने कहा ये बेवकूफ़ी है, दिस इज स्टूपिडिटी। क्योंकि अगर आप उसे दोस्त कह रहे हो, जो अभी वो कह रहे हैं, तो मेरा ये कहना है, क्योंकि मैंने उनका भी कल एक देखा जिसमें उन्होंने कहा भाई वो मेरी और अमाल की दोस्ती है, उनके मम्मी पापा, उनकी आंटी, उनकी बुआ, मेरी मम्मी, किसी को क्या लेना देना, कि एब्सोल्युटली ज़ीशान, हमें किसी को लेना देना नहीं है। तो आप क्यों सोशल मीडिया पे उस दोस्ती की धज्जियाँ उड़ा रहे हो? अगर आपकी दोस्ती है और आपकी सिर्फ अमाल से है, आपको अमाल से लेना देना है, तो जब अमाल बाहर निकले ना, तो फिर करो ना, आप लड़ो झगड़ो, प्यार करो, मुक्का मारो, जो करना है करो एक दूसरे के साथ, बिकॉज वो आपकी अपनी दोस्ती है जी। आप खुद उसको सरे बाजार लेके आ रहे हो, सो देन दैट इज रॉन्ग, दैट इज स्टूपिड। तो मुझे ये लगता है कि अभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, एंड ही हैज़ स्पोकन अ लॉट वेल अबाउट अमाल, एंड आई थिंक उनकी दोस्ती, देखो उनकी दोस्ती, जैसे मैंने कहा, उससे मैं कैसे कहूँ, बिकॉज अमाल इज़ अ ग्रोन अप मैन, ही इज़ समवन जो अपने डिसीजंस, अपने फैसले खुद ले सकता है और खुद कह सकता है।
तो उसके बिहाफ पे हम कोई नहीं कह सकते। अगर उसका दिल करा तो वो दोस्ती कर लेगा, अगर नहीं रखना है तो नहीं रखेगा। एंड अबाउट आवेज स्टेटमेंट, सी आवेज की स्टेटमेंट, तो आवेज तो अंदर भी अपना एक अलग फ्रस्ट्रेशन था उसका, बाहर निकलने के बाद भी बेसिर पैर की बातें हो रही थी। एक तरफ वो कह रहा था अरे मैं तो अपने आप में बना हुआ हूँ, मैं चाहता तो संजय लीला बंसाली अंकल के पास चला जाता, डैड यूं ले जाते, और दूसरी तरफ उनके डैड ये बोल रहे कि मैं तो शक्ल भी नहीं देखूँ, अगर मुझे 100 करोड़ भी दे तो मैं संजय लीला बंसाली के साथ काम नहीं करूँ। तो उनके अपने ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो उनकी बातों पे क्या गौरव गौहर आके वहाँ पे बोल रही थी अमल दोगला है, और वहीं पे आवेज ने जब मतलब इस बात पे कि भाई अमल ने हरामी कहा है, ऐसा कुछ जो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, लेकिन मैंने जो देखा है उसमें आवेज ने फरहाना को हरामी कहा है। तो फिर और ये जो आवेज ने कहा था ये गौहर के जाने से पहले की बात है। तो देन व्हाई डिडंट शी पॉइंट आउट देयर कि आवेज भाई अगर गलत है तो गलत है ना, जैसे डब्बू ने कहा ना स्पेस स्पेड स्पेड, डब्बू ने कहा कि भाई गलत नहीं बोलना है, जो बोला है तूने इट्स रॉन्ग। So I think in that way Gauhar also should have said it, but she didn't. She very तो then उनके अपने ही स्टेटमेंट्स, अपनी ही बातों पे वो खड़े नहीं उतर रहे, तो उस चीज़ की कोई वजन ही नहीं है। ओके, चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतने सारे जो फैंस हैं एक वोट अपील आप अमाल के लिए कर दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी फैन से कहना चाहती हूँ, वेदर वो अमाल के फ़ैन हैं, जो बसीर के फ़ैन हैं, जिनकी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, जो ज़ीशान जी के भी फैंस हैं, जो अभी अमल के लिए बहुत प्यार कर रहे हैं, हमेशा से करते थे। होता है दोस्ती में, सब कुछ होता रहता है भाई, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, सब करते हैं, वो है। और प्लस जो मेरे फैंस हैं, जो अमाल की फैमिली के जो सब लोगों के फैंस हैं, सभी से ये गुजारिश है कि हमें अमाल को जिताना है। He is the winner and let's all sail towards it. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Hi, this is Roshan Gary Binder here and you are watching me on Bollywood Bubble.